वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के क्लास 8 के मैथ्स के पीरियोडिक टेस्ट 1 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पेपर आपके पीरियोडिक टेस्ट 1 एग्ज़ाम में, PT1 एग्ज़ाम में, आप बच्चों के स्कूल्स के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इस पेपर का सॉल्यूशन आप एंड तक देख के जाएँ, क्योंकि अगर आप इस पेपर का सॉल्यूशन आप एंड तक देख के जाते हो तो कुछ ऐसा ही या फिर कह लो हूबहू यही पेपर आपके एग्ज़ाम में 100% आने के पूरे चांसेस हैं। और अगर आप इन पेपर को डिटेल में देख के जाते हो तो कुछ एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन पेपर से 100% मिलेगा और एक आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमसे पूछा गया कि 13/17 माइनस 9/15 इक्वल्स टू में -9/15 प्लस 13/17 इज एन एग्जाम्पल टू शो डैट। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज क्यूमुटेटिव। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज क्यूमुटेटिव। फिर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में कि व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड्स। ठीक है, देखो ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का सिंपल सा फार्मूला है कि 360 डिग्री को आप नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, यानी 360/15, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 24 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 24 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देन 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर आता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कि सॉल्व फॉर एक्स। हमें क्या दे रखा है कि 16x - 7 अपॉन में 2x + 1 इक्वल्स टू में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 16x - 7 इक्वल्स टू में 12x + 1। अब x वाले को हम एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो 16x - 12x हो जाएगा, और यहाँ पे आप नंबर्स को एक तरफ शिफ्ट कर दो तो 4x आपका आ गया 8, x की वैल्यू आ जाएगी 8/4 जो कि हो जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी। फिर पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। मान लो आपको एक नॉन जीरो रेशनल नंबर दिया जाए 2, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/2। दोनों का मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा 1। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है 5 का। फिर पूछा है if two adjacent angle of a parallelogram are this and this then the ratio of these angles is। देखो जो पैरेललोग्राम के हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा 180 डिग्री। क्या मिलना चाहिए हमें 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5x + 10x 15x आ गया, प्लस 30 आ गया हमारे पास 180 डिग्री, तो 15x हमें मिल गया 150, x की वैल्यू आ जाएगी 10, x आ गया आपका 10। तो एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे आपसे पूछा है, एंगल्स का रेशियो क्या होगा। तो पहला एंगल हमारा 5x - 5 है, तो 5 × 50 - 5 45 डिग्री होगा। दूसरा एंगल आपका 10x + 35 है, तो 10 × 5 + 35 ये आपका 85 डिग्री होगा। तो 45/85 का रेशियो आप कैलकुलेट कर लो। इसका रेशियो क्या आ जाएगा अगर आप इनको दोनों को सेम नंबर से, देखो यहाँ पे आपका x 10 था ना, तो सेकंड एंगल हमारा क्या फाइंड होगा, तो 10 × 10 + 35 135, तो 45/135 का जो रेशियो होगा 1/3। तो ऑप्शन नंबर ए सही है क्वेश्चन नंबर 6 का 1/3। ठीक है, तो इनको आप समझते चले ध्यान से, इनको नोट डाउन भी करते चलें आप लोग। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करें। तो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें आप। ठीक है, तो दिन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 10 राइट एंगल देन हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। देखो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है 2n - 4 × 90 डिग्री। ये तो होता है आपका 2n - 4 × 90 डिग्री।
तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें दे रखा है 2n-4 इंटू में 90 डिग्री, आपको ध्यान से दे रखा है 10 इंटू में 90 डिग्री, 10 राइट एंगल्स, तो 90 से आपका 90 कैंसिल, तो 2n-4 हो गया आपका 10, तो 2n आपका आ गया 10 + 4, तो 2n आ गया आपका 14, तो n की वैल्यू आ गई 7, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी। देन हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट अ फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल डैट हैज़ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, ये आपका एकदम सही है, गलत नहीं है। अ स्क्वायर इज अ रोम्बस हुज वन एंगल इज राइट एंगल, सही है। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल्स, ये भी सही है। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर डू नॉट डिवाइड द होल स्क्वायर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ये आपका गलत है। क्या करता है, जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है ना, वो स्क्वायर को 4 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। फिर पूछा है, अगर आपको दे रखा है कि 5x/3 - 4 आपका 2x/5 के इक्वल है, तो फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, यानी 5x/3 - 2x/5 हमें मिल गया 4, तो 3 और 5 का एलसीएम 15, तो 3 के टेबल में 5 बार में 5 5 जा 25, और ये 3 बार में -6x आपका हो गया 4, तो आपका आ गया 19x = में 60, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60/19। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर लें, 2 इंटू में 60/19 - 7, तो सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा 120 - 133/19, यानी कि -19 ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप बच्चों को क्या दिया गया है कि 5x - 3 25 + 17x देन x इज, तो 5x - 3 ये 25 + 17x है। साइड चेंज करते हैं, तो 5x - 17x हमें क्या मिलेगा 25 - +3, यानी सिंप्लीफाई करने पे -12x आपका आ गया 28, तो x की वैल्यू क्या आएगी -28/12, जो कि आपका सिंप्लीफाई करने पे क्या मिल जाएगा कि -7/3, जो कि एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, फ्रैक्शन आपके हरदम पॉजिटिव होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब आपके पॉजिटिव होंगे उनको बोला जाता है फ्रैक्शन। अब सेक्शन बी हमारे आगे 2 मार्क वाले क्वेश्चन कि इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो आखिर इसको हम कैसे कर पाएंगे, तो आप देखो यहाँ माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, यानी आप इसको नोट कर सकते हो -2/3 इंटू में 7/10 प्लस 5/4 इंटू में 7/10 प्लस यहाँ पर होगा प्लस 7/10 इंटू में 1/6। देखो ये दोनों हमारे सेम है ना, अगर इसको हम लोग एक साथ कर लें, दोनों में हमारे 7/10 है, तो 7/10 अगर हम कॉमन कर लें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बचेगा -2/3 प्लस में 1/6 प्लस में 5/4। तो यहाँ देखो आप इनका एलसीएम लोगे तो 7/10, 6 आपका एलसीएम होगा, -4 प्लस 1 प्लस में 5/4। तो फाइनली सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा -21/60 प्लस में 5/4, तो आपका एलसीएम हो गया 60 -21 प्लस 75, यानी सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिल गया -54/60, जो कि होगा -9/10। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर, मैं इसको इरेज करता हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है 12 कि ये आपको दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो x वाले को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, 3x - 2x 1 - 2/3, तो आप क्या हो गया आपका x, एलसीएम लोगे 3 - 2/3, x की वैल्यू आ गई 1/3। ये आप क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन रहा। फिर दिया है द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, 3:2 में दिया ना, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। ठीक है, तो फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पहले मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दूँ। ये हमारा पैरेललोग्राम है, ABCD हमारा पैरेललोग्राम है, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं।
थोड़ा सा, ABCD हम लोग का पैरेललोग्राम है, ये हम लोग का पैरेललोग्राम है। हमें एडजेसेंट एंगल्स के रेशियो दे रखे हैं, तो मान लो कि आपका एडजेसेंट एंगल 3x है, दूसरा 2x है। तो मैंने आपको ही बताया कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 3x + 2x करने पे 180 डिग्री आना चाहिए। तो हमें मिल गया 5x 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, अब डिवाइड करोगे तो x आपको मिलेगा 36। ठीक है, यानी एक एंगल आपका हो गया 3 × में 36 108, और दूसरा हो गया 2 × में 36 यानी कि 72। तो ये मान लो आपका 108 का एंगल है, ये आपका 72 का एंगल है। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगला एंगल भी हमारा 72 का हो जाएगा और अगला एंगल भी हमारा 108 का हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 108 72 108 72। ठीक है, वो आपका सेक्शन सी आ गया, जिसमें 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इनको आप लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन सी को। इनको इरेज करता हूँ। इन क्वेश्चंस को आप लिख लें, दोबारा इनका आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करके अपना PT1 एग्ज़ाम देने जाएंगे क्लास 8 के बच्चे। हमें बोला है वेरीफाई करना है, कि ये आपको वेरीफाई करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स के प्लेस पे एक्स की वैल्यू पुट करो, वाई के प्लेस पे वाई की वैल्यू पुट करो, जेड के प्लेस पे जेड की वैल्यू पुट करो और सिंप्लीफाई कर दो। फिर बोला है इन्हें कोऑर्डिनेटरल, हमें दे रखा है कि इन्हें कोऑर्डिनेटरल एंगल D इज़ 150 डिग्री, A = B = C, फाइंड एंगल AB एंड C। देखो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटरल कितना होता है, 360 डिग्री। तो मान लो आपके जो 3 एंगल हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C आपके x हैं। तो x + x + x + 150 यानी कि एंगल D आपका हो जाएगा 360 डिग्री। तो 3x आपका आ गया 210, तो x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। तो एंगल A = एंगल B = एंगल C हो जाएगा 70 डिग्री। यह आपके क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। ठीक है, देन अगला आया अब बच्चों का क्वेश्चन नंबर 16 कि 3x + 4 में 2x - 7 = में 19/3। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 9x + 12 = में 38x - 133। अब हम साइड चेंज करते हैं तो 12 + 133 = में 38x - 9x। तो सिंप्लीफाई करने पे आपको क्या मिलेगा, 145 = में 29x। ठीक है, तो 29 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। x क्या होगा आपका 5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन, जो कि 2.5 मार्क्स का है। ठीक है, देन अगला आप बच्चों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो अब 15 हमारा एलसीएम होगा, तो -7x + 22x/15 हो जाएगा। इधर में आपके -2x + 15 है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलेगा 15x/15 और यहाँ पे -2x + 15। देखो 15 से आपका 15 कट गया, x = आ गया -2x + 15। साइड चेंज कर लो, 3x हमारा हो गया 15, x की वैल्यू आ गई 5, x क्या आ गया 5। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है कि हमें PQRS एक पैरेललोग्राम दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z आपसे पूछा गया। देखो तो एंगल x + एंगल y कितना होगा, 50 + y आपका 180 डिग्री आएगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो y आपका क्या हो जाएगा, 180 - 50 आ गया, y आपका 130, y आ गया आपका 130। अब जितना y होगा उतना ही x होगा, x = y, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं 130 डिग्री के ही होंगे। z आपका क्या होगा, तो ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा, तो z आपका हो जाएगा ये भी 130 डिग्री का। ठीक है, फिर बोला है नेम द कोऑर्डिनेटर्स विच हैव देयर डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रोम्बस। ठीक है, विच हैव इक्वल डायगोनल्स, तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, एक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर इसका आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर D का सॉल्यूशन रहा। बाकी आपका ये सेक्शन एक कह लो एक आपका केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देख लें, खुद ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप बच्चों को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।